हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक यस नो रीडिंग। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप उसका जवाब जानना चाहते हो हाँ या ना में, वो काम जो भी है, वो सो एंड सो जो भी काम हो, वो होगा या नहीं होगा, होगा तो भी क्या गाइडेंस है और अगर नहीं होगा तो भी क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप ये रीडिंग इस टाइप की यस नो रीडिंग आप देखना जा रहे हो तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोच के देखते हैं कि हमारा जो भी आंसर है, जो भी जवाब है, वो हमारे फेवर में आना चाहिए, है ना। लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा ओपन माइंड सेट के साथ खुद को मजबूत करके यूनिवर्स से प्रे करना, यूनिवर्स से प्रार्थना करना, भगवान जी से प्रार्थना करना कि आपको सही गाइडेंस मिले, ठीक है ना, पूरी एनर्जी के साथ। एंड उसके बाद आप ये रीडिंग देखना। रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है आपका, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा होगा ना तो आपको कंफ्यूजिंग सा ही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2022 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या मेरी शादी होगी, या जो भी कुछ है तब होगी। तो वो पूरा जो आप क्वेश्चन फ्रेम करें उसकी क्लियर इमेज, वो क्वेश्चन एकदम से क्लियर आपको क्लियर करके आपको पूछना है, ठीक है। और उसके बाद आप ये रीडिंग देखिएगा, है ना। एंड अलग अलग अगर आपके क्वेश्चन है, आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो पहले आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, चूज करेंगे जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है इनमें से, उसकी रीडिंग देखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको फ्रेम करेंगे, फिर उसके बाद आप चूज करेंगे, ठीक है। वन बाय वन आप यहाँ पे करेंगे सो दैट यहाँ पे एनर्जीज क्लियर रहें। बिकॉज जब ये मैं यस नो रीडिंग करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आंसर ही नहीं मिला। आपको क्वेश्चन अपना क्लियर रखना है, ठीक है। ऑप्शंस दिखा देती हूँ। 5 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रेड जेस्पर एंजल। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट एंजल। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन एंजल। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये सोडालाइट एंजल। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन जेड एंजल। ओके, चूज आपको ध्यान से करना है कि आप किस एंजल से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर नंबर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप उसको चूज कर सकते हो। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड स्टिल गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जनरल रीडिंग में भी आपको इस तरीके के मैसेज दे पाऊँ जिससे आप रेजोनेट कर सको, जिनसे आपको गाइडेंस मिल सके। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई मेजर डिसीजन है, तो आप उसके लिए अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग्स फिलहाल मैंने ऑफ कर रखी हैं। मेरे पास केवल जन्म कुंडली एनालिसिस की क्वेरीज आ रही हैं जिनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके, अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये रेड जस्पर एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, उसका जवाब हाँ है या फिर ना, और साथ में क्या गाइडेंस है। मेक श्योर कि आपने इंट्रो सुन लिया हो रीडिंग देखने से पहले। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है।
celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It is time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Okay. सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बात करूँ कि आपने जो भी पूछा है उसका जवाब हाँ है या फिर ना है. पॉसिबली किसी पर्सन से शादी के रिलेटेड हो सकता है आपका क्वेश्चन, किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, चीज़ें सही होंगी या फिर नहीं होंगी. किसी सेपरेशन के टाइम से भी आप गुजर रहे हो सकते हैं, या फिर से आप अपने रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हो. ऑप्शन फर्स्ट. लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद वो हो नहीं पा रहा है. रिलेशनशिप की अगर ये बात नहीं है तो कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जिनके रिलेटेड आप जानना चाहते हो. सो ये कुछ मैंने जनरल चीज़ें बताई हैं, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कि आपके देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर परफेक्ट यस नहीं है और परफेक्ट नो नहीं है. यहाँ पे आपके सवाल के लिए जो कंडीशन बताई जा रही है वो ये कि अगर आप खुद को हील कर लेते हो तो. देखो यहाँ पे पास्ट के बहुत सारे इश्यूज आपने अपने साथ कैरी कर रखे हैं, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने कैरी कर रखे हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कंटेनर है, जब वो भर जाता है तो क्या हम उसमें और चीज़ें डाल सकते हैं? हम उसमें नहीं डाल सकते हैं ना, हमें वो खाली करना ही पड़ेगा. तो वैसे यहाँ पे है कि जब आप पहले से ही भरे हुए हो, उसमें नेगेटिव एनर्जी है, मतलब अपने अजम्पशन है, सारी चीज़ें हैं, तो आप नई पॉजिटिव एनर्जीज को उसमें ऐड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में से लेट को कर देने की ज़रूरत है. अपनी पावर में आना पड़ेगा भाई, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है. अगर आप बस रोते रहो मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, तो फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है. सबसे पहले ये समझने की आप लोगों को ज़रूरत है कि आपको चाहे ऐसा लगता हो कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एकदम सही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ आपकी शेडो साइड्स हैं जिन्हें आपको हील करने की ज़रूरत है. तो जो भी आपका यहाँ पे सवाल है उसका जवाब, वैसे तो देखो अगर आप अपनी एनर्जीज को नहीं बदलते हो तो नो ही है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ. लेकिन यस वो तब है जब आप अपने आप को हील करते हो, ठीक है. सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड है. सो कुछ लोग अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका जवाब हाँ है. यहाँ पे किसी टाइप से अगर आप जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाँ कोई भी जॉब वगैरह हो गया, उसका जवाब भी यहाँ पे हाँ है, लेकिन ब्लॉकेजेस रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है. पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करना है. ओके, सो ये थी आप लोगों की रेटिंग, एंड कमेंट करके आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा. अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन 2. सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के एंजल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब यस है या फिर नो. एंड जस्ट ओपन रहना, ओपन माइंड रखना, अपना जो भी आंसर आए उसको एक्सेप्ट करना, गाइडेंस को लेना, और मेक श्योर आपने इंट्रो सुन लिया हो. वहाँ पे इस रीडिंग की मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी हैं. सो ऑप्शन 2. कूल, वेरी नाइस. नाइट ऑफ कप्स, ये पता है पहले भी आ रहा था, ये जब कार्ड्स गिरे थे ना यही गिरा था. द एम्प्रेस. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत टैरो जानते हो तो समझ ही गए होंगे. सो फिर भी मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ. थिंकिंग वुमन. ओके, यहाँ से और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है. ऑप्शन 2. Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Very nice. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके, सो ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, अपना कुछ
ऑनलाइन वर्क हो सकता है, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकती है, लेकिन एक मन में एक डाउट सा है कि ये काम जो भी मैं करने जा रहा हूँ या करने जाऊँगी, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर से मुझे नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड भी क्वेश्चन है, कुछ लोगों के लिए कि क्या मेरी इस पर्सन के साथ शादी हो पाएगी, क्या मेरे पेरेंट्स एग्री करेंगे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करने से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, यस एंड यस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने मन से डाउट निकाल दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। वो होगा एंड वो डेफिनेटली होगा। बस आपने ये सोचना है, इस चीज़ पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है और वो न्यू स्टार्ट आपने लेना है, एक वो नई शुरुआत आपने करनी है बिना किसी डाउट के। अगर डाउट करोगे तो फिर आप गड़बड़ कर लोगे, मैं पहले ही बता दूं, है ना। तो यहाँ पे आपको पूरा फेथ रखना है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और बस आगे बढ़ना है। किसी को मुझे ऐसा लगता है आप लोग प्रपोज भी जैसे नाइट ऑफ कप्स दी एम्प्रेस की तरफ जा रहा है, तो या तो आप लोगों की साइड कोई प्रपोजल आने वाला है बहुत जल्द, या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ कन्फेस करने वाले हो। दोनों ही केसेस में जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। एंड अगर कोई आपके साइड आ भी रहा है प्रपोजल लेके, तो आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे उस पर्सन का, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके साथ है दी थिंकिंग वूमेन का कार्ड, और ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें आप करें ना, सोच समझ के करें। यहाँ पे यस आया है आपके क्वेश्चन का आंसर, लेकिन स्टिल आपने अपने ब्रेन से, अपने माइंड से जितना बेस्ट आप काम कर सकते हो उतना बेस्ट करना है। बिकॉज एट द एंड कर्म हमारे हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ता है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे बुक्स दिखाई जा रही हैं, तो आप ये भी मैसेज है कि आपको थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो है प्रोटेक्शन का। अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, है ना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपने ऑरा को शील्ड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ही शायद आपने ये एमेथिस्ट के एंजल को चूज़ किया है। एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है ना, ये साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन का काम करता है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन भी अपने पास रख सकते हो, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट भी अपने पास रख सकते हो, दोनों ही आपके लिए काम करेंगे। सो प्रोटेक्शन का यहाँ पे ख्याल रखना है, अपने ऑरा को आपको शील्ड करके रखना है। ओके, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट करके आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन के एंजल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो, और साथ में क्या गाइडेंस है। जस्ट ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड मेक श्योर आपने इंट्रो सुन लिया हो, वहाँ पे मैंने रीडिंग की सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर की हैं। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3। Queen of Wands, okay, Four of Cups। फोकस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों का, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है और क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप लोगों को लाइफ में। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, लेकिन वो क्लैरिटी आप लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन ही अच्छा करने के लिए कही जा रही है। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन 3 गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, ये देखो वही कार्ड आ गया जो अभी कह रही थी। यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन 3, ये बड़ी ही अच्छी डेक है। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. सो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखो, हर कोई पर्सन हर किसी काम में परफेक्ट नहीं होता है।
हर पर्सन के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जिनमें वो परफेक्ट होता है। सो यहाँ पे आप लोगों को अपना वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें आप परफेक्ट हो। अगर आप ये देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे कि पैसा उस फील्ड में ज़्यादा है, पैसा उस फील्ड में ज़्यादा है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। आप एक काम करोगे, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको उसमें एक जैसे काम करते हैं ना, वो पैसे के लिए वो काम करना, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये ढूंढ लिया कि आपके अंदर वो खूबी क्या है, आपका गॉड गिफ्ट क्या है, आपका बर्थ टैलेंट क्या है, आपकी स्पेशल पावर क्या है, तो आपको यहाँ पे काम करने में उतना ही मज़ा आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस, देखो मैं अभी यस और नो पे आऊँगी, लेकिन जो गाइडेंस है वो दे दूँ कि यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि एक्सपीरियंस होने के लिए ग्रुप में काम करना, एक दूसरे की राय को जानना, दूसरे लोगों के काम करने के तरीके को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो भी है वो कैरियर से रिलेटेड है, कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले और लोगों को देखो, वो उनका क्या ढंग है, उनका क्या तरीका है, ठीक है, कहाँ वो गलती करते हैं, उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्या चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, कैसी चीज़ कैसे, पहले ऑब्जर्व करो बेसिकली, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही कह रही है, ऑब्जर्व करना, है ना। अभी यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज की कमी है डियर, देखो जो भी चीज़ है मुझे बतानी पड़ेगी। सो आपका जो भी सवाल है, अगर कुछ स्टार्ट करने के रिलेटेड है कैरियर में, तो यहाँ पे आंसर अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अभी थोड़ा सा आपका जो भी क्वेश्चन है उसका अभी सही समय नहीं है, बिकॉज अभी आपको खुद के ऊपर बहुत काम करना है। अगर रिलेशनशिप के लिए भी आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जवाब यही है कि अभी सही समय नहीं है। अभी आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, अभी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है, अभी बहुत सारे लेसन्स आपने सीखने हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे, मुझे पता है ऐसे ही होता है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। ज़िंदगी कोई एक रेस थोड़ी ना है, यहाँ पे आप सीखने ही आए हो, ये जन्म हमने सीखने के लिए ही लिया है ना। तो बस सीखना है। फिलहाल के लिए आपके लिए यही कार्ड है, और ये है गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड। चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल होना, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना, मेडिटेशन करना, खुद को थोड़ा सा एक बैलेंस वाली सिचुएशन में लेके आना। अभी यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। अभी आप एक पॉइंट को एक पकड़ के बैठ गए हो, आप एक पॉइंट को जस्ट ऐसे होल्ड करके बैठ गए, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कार्ड स्ट्रांगली बता रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बता ही दिया कि येस या नो में मैं ऐसे नहीं कहूँगी, यहाँ पे है थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इसलिए ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ये सोडा लाइट के एंजल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो। सो ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, एंड मेक श्योर आपने इंट्रो सुन लिया हो, वहाँ पे मैंने रीडिंग की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी हैं। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 4। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे तो भाई पहले ही न्यू बिगनिंग्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तरीके चेंज करने हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे काम करने के तरीके में बदलाव है, चेंज है। एक कहते हैं ना जैसे नई सोच को अपनाना, ठीक है, वो है यहाँ पे। इन केस से अगर आप लोग अपना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस में भी आप क्या रेवोल्यूशन लेके आ रहे हो, क्या किस तरीके से उसको आज के समय के मुताबिक आप उसको खड़ा कर रहे हो, को मतलब कि चीज़ों में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने ही तरीके से चलते रहेंगे तो वो ग्रोथ एक दिन जाके रुक जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को लेके या कुछ भी, अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है
आई एम सॉरी, अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ है, उसका जवाब यहाँ पे ये है कि आपको एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, एक नई सोच की यहाँ पे ज़रूरत है, एक नए आइडिया की यहाँ पे ज़रूरत है, एंड उसके साथ यहाँ पे काम करिए। तो डेफिनेटली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब यस रहेगा। लेकिन से अगर आप वेट करोगे सही वक्त का, सही समय कब आएगा चीज़ों का, तो फिर से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऑप्शन 4, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है कि वेट ना करें, वेटिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलें और एक्शन वाली एनर्जीज में एक्शन वाली एनर्जीज में यहाँ पे आए। यहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली को भी रिलेशनशिप के लिए बताने के बारे में सोच रहे हो या कुछ भी कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले ही मानेंगे नहीं मानेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नहीं, एक्शन यहाँ पे लेने हैं आपके लिए। आपके सवाल का जो भी जवाब है वो यस है, लेकिन एक्शन आपने लेने पड़ेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है कि हिम्मत रखो, घबराना नहीं है, डाउट नहीं करना है, हिम्मत रखनी है, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। कुछ भी जैसे ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कहीं बाहर जाके पढ़ना है लेकिन घर में कह नहीं पा रहे हैं। देखो, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो कहना तो पड़ेगा ना, वही यहाँ पे कार्ड है, वही यहाँ पे मैसेज है। सॉरी, यहाँ पे आपने जो कार्ड है ये गाइडेंस के लिए मैंने निकाला था, ये है ट्री विजडम। दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. ट्री की, मदर अर्थ की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इंसाइट्स यहाँ पे मिलेगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड बार बार अगर आपको कुछ भी रिपीटेड मैसेज मिल रहा है किसी सॉन्ग के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, तो आप उस पर विश्वास करिए। आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पे डाउट नहीं करना है। एंड इवन मैं ये भी देख रही हूँ कि इन फ्यूचर भी आपको कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू या फिर से कुछ मैसेजेस के थ्रू। जितना हो सके मदर नेचर के साथ आपको खुद को कनेक्ट करके रहना है। दिन में किसी एक ऐसी जगह ज़रूर चले जाएं जहाँ पे नेचर हो, खुली हवा हो, वो आपको हील करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 4। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन जेट के एंजल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब हाँ है या फिर ना, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। जस्ट एक चीज़ कहूँगी कि ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो उसे भी आप पूरा सुन लें, वहाँ पे मैंने इस रीडिंग के रिगार्डिंग आपको बताया है। ठीक है, सो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 5, judgment. Okay, the Hierophant, very nice option 5, very nice. 9 of Swords। भाई क्यों परेशान हो क्यों परेशान हो? हाँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही चीज़ कहूँगी कि बहुत ही ब्लेस्ड हो आप लोग। ऑप्शन 5, जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने ये 5th ये वाले एंजल को आपने चूज़ किया है, जो कुछ भी होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप वेट करते रहो, आप परेशान होते रहो, कुछ भी नहीं होगा। जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, है ना, उतना ही जल्दी आपका काम होगा। बेसिकली मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी हो सकता है कि मैं हीलिंग, ओ माय गॉड, मैं हीलिंग बोला है, और इट इज़ हीलर ऑफ द एजेस। सच में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ, बताती हूँ आपको। आस्क फॉर हेल्प।
ओके, सो ऑप्शन फिफ्थ, यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम हीलिंग फील्ड में आ सकते हैं, क्या हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, क्या आप अकल साइंस में अगर आप जैसे कुछ सीखना चाहते हो, आप टैरो सीखना चाहते हो, आप न्यूमोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजी, आप कुछ भी ऐसा सीखना चाहते हो हीलिंग से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, तो क्या आप इसमें सक्सेसफुल होंगे? तो यहाँ पे आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जब तक आप कोई चीज़ करते ही नहीं हो, हीलिंग में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। हीलिंग में क्या बोलो एक लाइफ स्टाइल है एक तरीके से, है ना, एक लाइफ स्टाइल को अपनाना, तो वैसा सा यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे अपने मन में से आपसे कहा जा रहा है कि डाउट निकालिए। भाई आप हीलर बनने जा रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो फिर क्यों अपने ऊपर शक कर रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या फिर नहीं, मुझसे होगा या फिर नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ये आशीर्वाद मिलता है, कुछ लोग ऐसे फील्ड से अट्रैक्ट होता, नहीं तो आज की दुनिया में तो कौन ही हंसते और है किसी को बताओ तो हंसते और है, कुछ लोग इवन मजाक भी बनाते हैं। लेकिन आपको चूज किया है अगर डिवाइन ने, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो, अपने ऊपर डाउट आपको नहीं करना है। लेकिन जो भी यहाँ पे चीज है, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि क्या शादी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो भी यहाँ पे उसका जवाब ये है कि आपको हीलिंग की नीड है। आपको हील करना है खुद को, अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपने कैरियर को, और जो भी कुछ होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। भाई हील करते जाओ, मैनिफेस्ट करते जाओ, और अपनी सारी चिंता फिकर जस्ट सरेंडर कर दो। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। आप मैनिफेस्ट तो करते हो लेकिन आप डाउट बहुत ज्यादा करते हो। इसका रीजन ये है कि पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं। इसका रीजन ये है कि पास्ट में बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिविटी सफर करी, अभी हील कर रहे हो लेकिन कभी कभी वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, कभी कभी वो डाउट में चले जाते हो, ऐसा होता है। तो आप हील कर लोगे, ठीक है, मैं ये कहूंगी कि आप हील कर लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए, लेकिन डाउट नहीं करना है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, हील करो अपने आप को, ये कार्ड यही कह रहा है। और एक हीलर आपके अंदर छुपा बैठा है, ऑप्शन फिफ्थ, आप लोग माने या फिर ना माने, और आप लोगों के अंदर दूसरों को भी हील करने की कैपेसिटी एक होगी डेफिनेटली। तो उसको नेग्लेक्ट ना करो, अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना करो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि डिवाइन से हेल्प मांगनी है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको कुछ भी हेल्प मांगनी है, आप अपनी विश को रखिए। आपने एक अगर सुना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आस्क बिलीव एंड रिसीव, आप गूगल करोगे या आप यूट्यूब पे करोगे, आपको मिल जाएगी ये टेक्निक कैसी है। आप इस टेक्निक को यूज़ करें अपनी विशेस की मैनिफेस्टेशन के लिए, ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी डेफिनेटली। एंड यहाँ पे एंजल से हेल्प मांगनी है आपको, लोगों से नहीं मांगनी, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।